हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और एग्जाम का प्रिपरेशन आपको और बेहतर ढंग से लग कर करना और टाइम से अपना जो क्लास उस क्लास को अटेंड करना है। अगर आप टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ क्लास छूट जाए और उस क्लास को मिस कर जाएं। तो दोस्तों, क्लास को मिस नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है और सभी क्लास को अटेंड करना है टाइमली, क्योंकि क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो अगर एक भी क्लास छूट गया तो पता चला कि आपको अगला क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैं आपके लिए कुछ पंक्तियां बयां कर रहा हूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले को बरकरार रखिए, अपने हौसले को मजबूत रखिए और अपने पैर पर चलना सीखिए, अर्थात स्वयं को इतना मजबूत बनाइए, स्वयं को इतना अच्छा नॉलेज प्राप्त करिए कि आप जब एग्जाम में बैठें एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। ठीक है, मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए लेकर के आया हूं आज एक नया क्लास, जिस क्लास में मैं आपको सर्वनाम से संबंधित बात करूंगा। सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की पहचान कैसे होती है, इसके कितने भेद होते हैं, इन सभी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको टाइमली रेगुलरली मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सभी फैकल्टी मेंबर जुड़ करके आपको क्लासेस दे रहे हैं, आप क्लास को रेगुलर अटेंड करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं आपको सबसे पहले परिभाषा बताता हूं सर्वनाम का। अब सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम दोस्तों होता क्या है? सर्वनाम हमने आपको पहले बताया था, एक क्लास लिया था, तो सर्वधन नाम होता है। क्या होता है? सर्वधन नाम। सर्वधन नाम, सर्वधन नाम का अर्थ होता है सबका नाम। इसका अर्थ क्या होता है? सबका नाम। क्या? सबका नाम। ठीक है ना, सबका नाम होता है। ठीक है, ये आपका सर्वनाम का संधि विच्छेद है और इसका अर्थ है। ठीक है ना, तो परिभाषा क्या होता है? दिया है सब नामों संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आए वह सर्वनाम है। यानी संज्ञा के बदले में, संज्ञा मतलब जो किसी का नाम होता है, यानी नाम बताने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो जब जो नाम होता है और उसके स्थान पर जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वही संज्ञा कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। यानी सब नामों यानी संज्ञाओं के बदले में जो शब्द आए वह सर्वनाम कहलाता है। ठीक है ना, यानी जो शब्द के यानी जो नाउन के बदले में आए वही क्या कहलाता है? वही आपका सर्वनाम कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो एक छोटा सा मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं। संज्ञा के बदले में यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उससे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये आपका एक छोटा सा डिफिनेशन है, ये आप एग्जाम में जब भी आएगा तो आसानी से गोला बना करके आगे बढ़ जाएंगे, ओएमआर भर कर आगे बढ़ जाएंगे, या ऑनलाइन है टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, बहुत आसान शब्दों में हम आपको आज समझाएंगे सर्वनाम, उसकी पहचान कैसे होती है, विशेषता क्या होती है, ये कौन कौन इसके भेद होते हैं, सभी को डीप में जाकर हम लोग पढ़ेंगे। क्यों आज जो क्लास आप अटेंड कर लेंगे सर्वनाम का तो दोबारा आपको सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता कभी नहीं होगा अगर आज आप सर्वनाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और वो भी कंप्लीट वीडियो वॉच करते हैं तब कभी भी आपको सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। ऐसा मैं आपको क्लास देने वाला हूं। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देख लीजिए, मोहन एक लड़का है। क्या है? मोहन लड़का है। मोहन एक लड़का है। अब देखिए, मोहन के जगह पर हम क्या प्रयोग कर दिए? यह एक लड़का है। यह एक लड़का है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है? यहां नाम से, नाम ही आपका क्या हो गया? यही आपका हो गया संज्ञा। क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ये क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही सर्वनाम होते हैं। तो यह देखिए, मोहन के स्थान पर यह प्रयोग किया गया तो क्या हो गया? यह सर्वनाम हो गया। तो यह आपका सर्वनाम हो गया, मोहन आपका संज्ञा हो गया। तो हमने बताया क्या, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये आपका संज्ञा हो गया और यह आपका क्या हो गया? सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग किया गया तो यह क्या कहलाया? सर्वनाम कहलाया। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहां दिया हुआ है, जैसे मैं
तुम, हम, वे लोग, आप लोग, है ना, ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है, ये सब सर्वनाम के शब्द है। कौन? मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला हम लोग सर्वनाम के कुछ पढ़ेंगे, क्या डिफिनेशन से संबंधित, उसके विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, ये सारा चीज। तो सर्वनाम, क्या सर्वनाम का क्या होता है संधि विच्छेद? सर्वधन नाम। सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या होता है? सर्वधन नाम। सर्वधन नाम देखिए, सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब होता है नाम। ठीक है ना, तो सर्वधन नाम मतलब सबका नाम, यानी का शाब्दिक अर्थ है क्या? सबका नाम। क्या? सबका नाम। यानी सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ये भी आपके एग्जाम में आ जाए तो पूछ दे कि सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या होता है। सर्वनाम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आप लिखेंगे या उसमें ऑप्शन दिया होगा, उस ऑप्शन को टिक करेंगे, सर्वधन नाम। क्या टिक करेंगे? सर्वधन नाम टिक करेंगे। उसके बाद पूछ लिया उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, तो सबका नाम। क्या? सबका नाम उसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, 2-3 प्रश्न आपका यहीं से बन गया। चलिए आगे कुछ पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। दिया है, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द जो है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, तथा किसी एक का नाम न होकर, किसी एक का नाम नहीं होकर के, वो किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। किसी एक का नाम न होकर के सबका नाम होते हैं। यहां दिया है मैं, यहां देखिए दिया है मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं। मैं ऐसे कहते हैं ना, मैं स्वयं के लिए कहते हैं, या दूसरा कोई है तो उसके लिए वह का प्रयोग होता है। तो स्वयं, जब व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है वो मैं सर्वनाम। क्या है? मैं, यानी मैंने प्रयोग किया मैं, तो क्या हो गया, ये मैं सर्वनाम हो गया। तो यहां मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। अब देखिए मैं कहा तो हमारा एक स्पेशल नाम नहीं है, मैं और भी लोग हैं, अन्य लोग हैं, सभी लोग अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मैं शब्द क्या है? एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, वो सबका नाम है, और सबका नाम मतलब सर्वनाम। ठीक है ना, मैं क्या है? मैं सभी लोग अपने अपने लिए करते हैं। हमने बताया कि मैं हूं, मैं रोहन हूं, या कोई भी नाम बताते हैं तो मैं ये लोग करते हैं क्या? अपने लिए करते हैं। सब लोग अपने अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह मैं किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है। ठीक है ना, तो यह जो मैं है वह सबका नाम है। क्या है? सबका नाम है, इसलिए वह क्या है? सर्वनाम है। इसलिए क्या है? सर्वनाम है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा ये आपका सर्वनाम। चलिए सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग डीप में जा रहे हैं। ठीक है ना, अभी हम लोगों ने इसका सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा, सर्वनाम की 2 परिभाषाओं के बारे में जाना, और सर्वनाम के भेद के बारे में जाना, सर्वनाम के जितने पार्ट्स होते हैं सभी पार्ट के बारे में, यानी जो एग्जाम्पल होते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जाने हैं, और कुछ इसमें अर्थ क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में जाने। लेकिन अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? पुरुषवाचक। पहला जो होता है आपका वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और तीसरा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और चौथा आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और छठवां आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। हम लोग इन सभी के जो डिफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, हम लोग डीप में जाकर पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे तो आप बता सकें। ठीक है ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठवां है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, तो 6 सर्वनाम होते हैं, और 6 सर्वनाम के बारे में हम लोग डीप में जाकर पढ़ेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम देना है। CUET हो गया, SSC GD हो गया, UPP हो गया, UPSI हो गया, बहुत सारे एग्जाम देना है। तो हम लोग को ऐसा पढ़ाई करना है कि लेवल आपका बढ़ा रहे, लेवल आपका रहे, एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछे, एग्जाम में कहीं से प्रश्न पूछे तो आप उसका जवाब दे सके। कब जवाब देंगे? जब आपका लेवल अच्छा रहेगा पढ़ने का, तब। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं
इस पर हम लोग डीप में बात करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम आपको याद हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, और कमेंट बॉक्स में लिखे और लाइक, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं क्योंकि इतना मेहनत करके नोट्स बनाते हैं, बोर्ड पर लिख करके आपको पढ़ाते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक फटाफट कर दें, वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ब्लैक बटन दिया होगा, पहले रेड बटन था लेकिन अब ब्लैक बटन हो गया है, तो ब्लैक बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें और शेयर पर क्लिक करके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें और ऑल नोटिफिकेशन करके आप नोटिफिकेशन कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हाँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सभी वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। जो भी वीडियो हमने पढ़ाया है, जो भी क्लासेस हमने दिया है, सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट बन गया है अलग अलग कोर्सों का। आप उसमें जाकर इनरोल कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया गया है। जैसे आपको टेलीग्राम का दिया गया है, इंस्टाग्राम का दिया गया है, फेसबुक का दिया गया है, वहां से आप जाकर के फॉलो कर ले। वहां भी आपको छोटे छोटे क्विज कराए जाते हैं और क्विज के साथ में आपको नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, टेस्ट भी वहां से लिया जाता है। ठीक है, तो वहां जाकर के जरूर ज्वाइन कर ले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं और क्लास में हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार में हम लोग देखेंगे, दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है? मध्यम पुरुष। तीसरा क्या है? अन्य पुरुष। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं उत्तम पुरुष कौन होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है, अन्य पुरुष। वक्ता जो बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है। वक्ता मतलब बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है और जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है और जिसके बारे में बात किया जाता है वो अन्य पुरुष होता है। ठीक है, जैसे हमने बात किया एक मोहन नाम का लड़का, एक राम नाम लड़का है और एक सोहन नाम का लड़का है। तो मोहन बोल रहा है क्या? मोहन क्या बोल रहा है? सोहन से क्या बोल रहा है? राम के लिए। मोहन सोहन से बोल रहा है राम के लिए कि राम पढ़ने में इंटेलिजेंट है। क्या? राम पढ़ने में तेज है। तो मोहन बोल रहा है किससे? सोहन से। और किसके लिए बोल रहा है? तीसरे व्यक्ति यानी राम के लिए। तो राम क्या हो गया? अन्य व्यक्ति। और जो बोल रहा है वो प्रथम व्यक्ति अर्थात उत्तम पुरुष हो गया। जो बोल रहा है उत्तम पुरुष और जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न को ऐसे ही हम धीरे धीरे जो भी इसकी विशेषताएं हैं, जो भी पहचान है, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी उदाहरण हैं, सभी के बारे में हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। तो अगले स्लाइड में हम जाने से पहले कुछ छोटा सा आपको शब्द बोलना चाहते हैं। क्या सफलता पाएगा, क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। क्या सफलता पाएगा जो रहता निर्भर गैरों पर। मंजिल तो उसके कदमों में है, मंजिल तो उसके कदमों में है जो चलता अपने पैरों पर, जो चलता अपने पैरों पर। तो दोस्तों मैं आपको स्वयं यानी स्वावलंबी बना रहा हूं, यानी खुद आप अपने पर डिपेंड होइए और किसी भी एग्जाम में एनरोल करिए तो उस एग्जाम को क्रैक करके आइए। ठीक है, ये हमारा मेन लक्ष्य है, आपके उद्देश्य की प्राप्ति कराना। आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेंगे तो हमारा उद्देश्य कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं आपको इसीलिए तैयारी करा रहा हूं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे जो सर्वनाम के अलग अलग भाग हैं उन सभी भागों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन सभी भागों में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो दूसरा नंबर है निजवाचक सर्वनाम उसको हम अगले क्लास में अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में उसे पढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी उसको भी लेकर चलेंगे तो, क्योंकि उसके अभी भी 4 भाग है, 5 भाग हैं, तो 5 भाग पढ़ाएंगे तो कम से कम 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी। तो लंबी वीडियो हमें नहीं करना है, इसलिए हमको आपको पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पर आते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के जितने भाग हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं बताऊंगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुषों, पुरुष या स्त्री, जो पुरुषों, पुरुष का या स्त्री के नाम के बदले आते हैं, यानी पुरुष या जो शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले में आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं?
पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, ये हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब वक्ता, मध्यम पुरुष मतलब श्रोता और अन्य पुरुष मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो अन्य पुरुष हो रहा है। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बात करके तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं तो वो अन्य पुरुष होता है। जो तीसरा व्यक्ति होता है वो अन्य पुरुष होता है, और जो बोलने वाला होता है वो आपका उत्तम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बात किया जाएगा वो अन्य पुरुष होगा। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष होता है, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में कौन कौन आता है, एग्जाम्पल क्या क्या आता है इसमें देख लीजिए, यहां दिया हुआ है। उत्तम पुरुष में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ठीक है, ये किस में आता है, उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में कौन आएगा, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। ये क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। यानी उत्तम पुरुष मतलब जो बोलने वाला होता है वही उत्तम पुरुष होता है। ठीक, मैं यहां बोल रहा हूं तो उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष हो गए। अगर हम किसी के बारे में बात करेंगे तो वो अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दिया है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ये होता है मध्यम पुरुष। क्या होता है, मध्यम पुरुष। जो सुनने वाला श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है। कौन कौन, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने और आपको। ये क्या है, ये आपका मध्यम पुरुष है। उम्मीद है आपको उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लिख करके बताया हूं, एक एक लिख कर बताया उदाहरण। क्यों, क्योंकि आप ये याद कर लेंगे, किसी भी वाक्य को पहचानने में बहुत आसानी होगी। ठीक है ना, आगे दिया है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के बारे में बात करते हैं। अन्य पुरुष मतलब थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। ठीक है ना, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। यहां दिया है वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। आप अपने लैंग्वेज में रेगुलर इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। जो लोग हिंदी जानते हैं वे सभी लोग इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इन सभी शब्दों का अर्थ नहीं जानते हैं कि वो किसके लिए बोल रहे हैं। तो यहां हम अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। ये थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, ये थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, तीसरे व्यक्ति के लिए बात हो रहा है। तो आगे हम देखेंगे, इससे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है ना, ये अन्य पुरुष होता है। अब हम लोग इसके बारे में परिभाषा डीप में पढ़ेंगे, यानी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे इसके बारे में कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है, और इसका उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। कैसे हम पहचान करेंगे, अगर परीक्षा में आ जाए तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। किसके बारे में, उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दें, उत्तम पुरुष वह होता है वक्ता। वक्ता होता है उत्तम पुरुष, जैसे जो बोलने वाला होता है वह उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष के क्या क्या है, देखिए परिभाषा। वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे वक्ता, वक्ता मैं इसमें बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष हो गया। तो अपने लिए मैं जो सर्वनाम का प्रयोग कर रहा हूं वही उत्तम पुरुष होता है। अब अपने लिए क्या कर रहे हैं, मैं का प्रयोग करेंगे, है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। तो देखिए मैं हो गया, या स्वयं के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे, मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ये जिस वाक्य में आ गया आप समझ लीजिए वो क्या वाक्य है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक ना, तो वक्ता क्या करता है, अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना, यहां देखिए मैं आ गया, मैं खाना खाना चाहता हूं, तो यहां क्या आ गया, मैं आ गया, तो मैं क्या हो गया आपका, मैं उत्तम पुरुष हो गया। मेरा नाम विकास है, मेरा नाम विकास है, यहां मेरा आ गया, आप देखेंगे मेरा यहां दिया हुआ है, तो जो मेरा और मैं आ गया यही आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मेरा और मैं उत्तम पुरुषवाचक ये सर्वनाम है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मध्यम पुरुष की परिभाषा, यानी मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसकी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे। तो यहां दिया हुआ है मध्यम पुरुष की परिभाषा, मध्यम पुरुष वह होता है जो सुनने वाला होता है। पर समझ में आया, उत्तम पुरुष कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, और मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनने वाला होता है।
जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी यहां ध्यान रखिएगा, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सुनने वाले के लिए, मैं बोल रहा हूं उत्तम पुरुष, जो मेरी बातों को सुन रहा है वो मध्यम पुरुष। ठीक है, तो मध्यम पुरुष समझ में आ गया, उत्तम पुरुष समझ में आ गया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम लोग कहां थे? अब देखिए यहां क्या आ गया, तुम, क्या आ गया, तुम आ गया। तुम लोग कहां थे, तो तुम क्या है, यहां देखिए तुम आ गया। तुम क्या है, ये मध्यम पुरुष है। उसके बाद यह तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, क्या पूछ दिया, तेरा नाम क्या है, तो यहां तेरा नाम पूछ दिया, तो तेरा आपका क्या है, यहां देखिए तेरा, तेरा नहीं है, तेरा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, तेरा भी आप लिख सकते हैं। तेरा नाम क्या है, तो तेरा आ गया। तो तेरा आपका क्या है, यह आपका मध्यम पुरुष है। मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे आपको कुछ बताना है, यह आपका क्या है, मुझे, यहां आ गया, क्या आ गया, मुझे आ गया। जब मुझे आ गया तो यह आप क्या आ गया, देखिए मुझे, इसमें नहीं है तुम, तुझे, मुझे, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी आ जाएगा, यहां लिख सकते हैं मुझे, ठीक है। तुझे, मुझे अगर आ गया तो ये क्या है आपका, मुझे आपको कुछ बताना है, ठीक है ना, ये आपका मुझे आपको कुछ बताना है। आपको यहां क्या आ गया, आपको आ गया, ये तो प्रथम पुरुष के लिए, ये क्या है, प्रथम पुरुष के लिए, ठीक है ना, यह प्रथम पुरुष के लिए है। आपको आ गया, देखिए इसमें आपको आ गया है, तो ये क्या है आपका, आपको आ गया, ये क्या है, ये तो प्रथम व्यक्ति के लिए, स्वयं वो बोल रहा है मुझे आपको कुछ बताना है। तो जब यहां आपको आ गया तो यह आप क्या हो गया, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। क्या हो गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उम्मीद है आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर जो दिया है। तीसरा नंबर बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन करें, ताकि सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से आप अपने इच्छा के अनुसार कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और नोट्स वगैरह सारा चीज बना सकते हैं। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का आईडी दिया गया है, उस पर जाइए, वहां से भी आप ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए। वहां छोटे छोटे क्विज, टेस्ट और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास को कंटिन्यू करके थोड़ा सा बचा, इसे पढ़ाकर खत्म करते हैं। आज क्लास यहीं एंड होगा। तो दिया हुआ है अन्य पुरुष की परिभाषा। अब अन्य हमने पढ़ा क्या, उत्तम पुरुष की परिभाषा, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मध्यम पुरुष की परिभाषा और उसकी पहचान। उसके बाद हम लोगों ने अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, अन्य पुरुष की परिभाषा और उसकी पहचान। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और आप समझिए डेफिनेशन को, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार और इसको समझ लिए, मैं वक्ता हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुष, मेरी बातों को आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मध्यम पुरुष। और अगर हम तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं कि वह पढ़ने में तेज है या मोहन पढ़ने में तेज है, तो हम बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, तो वक्ता यानी उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, और जिस व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुष होगा। क्या होगा, अन्य पुरुष होगा, ठीक है। तो वही अन्य पुरुष, जैसे देखिए दिया है, वह एक ईमानदार नेता है। अब देखिए वह एक ईमानदार नेता है, हम क्या कहें, हम आपसे कह रहे हैं कि वह एक ईमानदार नेता है, कोई भी हो सकता है। हमने कहा आपसे, किसके लिए, तीसरे व्यक्ति के लिए, तो यह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। क्या हो गया दोस्तों, अन्य पुरुष हो गया। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। वह आदमी मुझे जानता है, वह आदमी मुझे जानता है,
मैंने आपसे कहा कि वह आदमी मुझे जानता है, यानी तीसरे व्यक्ति की बात यहां किया जा रहा है। जब तीसरे व्यक्ति की बात किया जाएगा तो क्या होगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, यानी वह आदमी मुझे जानता है। मैं वक्ता, आप श्रोता और तीसरे व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां क्या हो गया, ये आपका वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए। तो तीसरे व्यक्ति के लिए जब हम बात करते हैं तो वह अन्य पुरुष हो जाता है। क्या होता है, अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। आज का एपिसोड 10 था, यानी 10वां क्लास आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कहीं भी आपको समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उससे पुनः समझाने का प्रयास 100% करूंगा। मैं अगर अपना 100% दे रहा हूं तो आप स्टूडेंट हैं, आप भी 100% दीजिए। अगर आप 100% देते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और उसके बाद एग्जाम से आएंगे तो कमेंट में लिखेंगे, सर आपने जो पढ़ाया था उसी में से आया, मैंने सारा प्रश्न करके आया। ठीक है ना। कुछ पंक्तियां आपके लिए बयां कर रहा हूं। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, किस्मत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत को बदलने में वक्त लगता है। अपने हौसले को मजबूत रखिए, किस्मत वैसे ही बदल जाएगी। आप कर्म करिए, किस्मत वैसे ही बदल जाएगी। यानी अपने स्वयं पर डिपेंड होइए और बहुत मेहनत कीजिए। एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएंगे जब आप अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें, ताकि हर वीडियो का आपको अपडेट रेगुलर मिलता रहे। आज मैं क्लास यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।